नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज ऑनलाइन के माध्यम से गीता परिवार आयोजित गीता संथा की श्रृंखला में गीता के अर्थ विवेचन के इस सत्र में पधारे हुए सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दैवासुर संपद विभाग योग, ये जिसका नाम है, उस 16वें अध्याय का चिंतन करने जा रहे हैं। वैसे तो इस अध्याय के कुछ श्लोकों का चिंतन चार श्लोकों का चिंतन हम सुन चुके हैं। इससे आगे का जो भाग है उसका चिंतन हमें आज करना है। पूर्वार्ध में जो चिंतन हुआ, उस चिंतन में आदरणीय संजू भैया ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था। उसमें उन्होंने कहा था, इस 16वें अध्याय का परिचय कराते हुए, कि बगीचे को सुंदर बनाने के लिए, मनमोहक बनाने के लिए माली उस बगीचे में सुंदर से फूलों के पौधों को लगाता है। उसी प्रकार जिन सद्गुणों से हमें हमारे जीवन के बगीचों को सुंदर बनाना है, उन सद्गुणों का विवेचन भगवान ने इस 16वें अध्याय के आरंभ में किया है। साथ ही में और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, सुंदर से फूलों के पौधों को तो हमने लगा दिया, लेकिन उस बगीचे में जो विषैले अन्य पौधे हैं, उनको हटाए बिना इन फूलों की शोभा नहीं बढ़ सकती। ये फूलों के पौधे वहां अच्छी तरह से जी नहीं सकते। इसलिए सुंदर से फूलों जैसे सद्गुणों से हमारे जीवन को सुशोभित करना और जो विषैले पौधों की तरह दुर्गुण है, उनको हटाते जाना, यही इस अध्याय का विषय है। भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में 26 सद्गुणों के बारे में हमें बताया, उनका विश्लेषण हमने सुना। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागश्शान्तिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीरचापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नातिमानिता। ये जो 26 सद्गुण भगवान ने बताए हैं, इनके बारे में हमने सुना। और इसके बाद भगवान कुछ आसुरी गुणों का भी उल्लेख करते हैं। जैसे कि हमने जाना है, इस अध्याय का नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। एक होती है दैवी संपदा और एक होती है आसुरी संपदा। अब सबसे पहले तो हमें इस आसुरी शब्द को समझना चाहिए। दैवी गुण तो हमने जान लिए, जो सद्गुण होते हैं वे दैवी गुण है। ये आसुरी गुण, आसुरी संपदा क्या है? असुर किसे कहना चाहिए? हमने अनेक प्रकार के असुरों को टेलीविजन पे देखा है, रामायण धारावाहिक में, महाभारत, श्री कृष्ण आदि धारावाहिकों में। उसमें जो असुर हमें दिखाया जाता है, बड़ी उसकी आकृति है, बड़ा भयंकर उसका शरीर है, दांत बाहर निकले हुए हैं, मस्तक पर सींग है,
इस प्रकार का एक भयंकर अट्टहास करने वाला वो असुर के रूप में दिखाया जाता है। धारावाहिक के लिए ये तो ठीक है, बालकों को कहानी कहने के लिए ये ठीक है। वास्तव में असुर कौन है? वास्तव में असुर कोई जाति होने से भी अधिक अंतःकरण की प्रवृत्ति है। बाहर से शरीर तो अत्यंत सुंदर है, फिर भी अंतःकरण में ऐसे ऐसे दुर्गुण भरे हुए हैं जिनसे यह जीव अपने आप के साथ पूरे विश्व के लिए विनाशकारी सिद्ध होता जाता है। जो इस प्रकार के लोग हैं उन्हें भी असुर ही कहना चाहिए। इन आसुरी संपदा की ओर बढ़ते हुए भगवान कहते हैं, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता माशुच संपदन दैवीम अभिजातोसि पांडव द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। भगवान ने कहा ये दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के ये गुण है, दो प्रकार की संपदाएं हैं, एक दैवी एक आसुरी। दैवी संपदा जिसके अंतःकरण में होगी, वे 26 सद्गुण जो भगवान ने बताए वो जिसके अंतःकरण में प्रतिष्ठित होंगे वो मोक्ष की ओर बढ़ेगा। और जिसके भीतर ये आसुरी संपदा दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च आदि जो भगवान ने बताए, वे दुर्गुण जिसके भीतर होंगे वो बंधन की ओर जाएगा, वो इस बंधन में फंसेगा, इस संसार में फंसेगा, उसकी अधोगति होगी। किस प्रकार की अधोगति होगी ये भगवान अध्याय के अंत में बताएंगे। भगवान जब इस आसुरी संपदा की ओर अब बढ़ रहे हैं, यह अर्जुन ने देखा तो अर्जुन कुछ आशंकित हुआ। जैसे ही भगवान ने अर्जुन को आशंकित देखा, भगवान ने उसे कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वास्तव में जन्मतः तुम दैवी संपदा से युक्त हो। अब मेरे मन में प्रश्न यह उठता है कि अगर अर्जुन दैवी संपदा से युक्त है तो अर्जुन को आसुरी संपदा के बारे में इतना पूरा विवेचन करने की भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी? हमें इस बात को समझना होगा। यद्यपि अर्जुन में या अर्जुन के स्थान पर कोई और भी होगा जिसमें दैवी संपदा पूरी भरी हुई है, उस पैटर्न पे आप अपने आप से भी ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। अरुण भैया जो अगले हमारे आसुरी उसके बारे में आपको और जानकारी देंगे। उन्होंने आज हमें ध्यान में लेनी होगी। अच्छाई को हमारे भीतर संस्थापित करना ये एक बात है, लेकिन बुराई को हमारे अंतःकरण में स्थापित होने नहीं देना है। यह यद्यपि सत्य है, फिर भी इन दुर्गुणों का, इन बुराइयों का हमें परिचय होना आवश्यक है, क्योंकि यह मन बड़ा चंचल है। अर्जुन ने ही स्वयं कहा है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। 6ठे अध्याय में अर्जुन कहता है मन बड़ा चंचल है। इस मन पे हम विश्वास नहीं कर सकते। पता नहीं कौन सी आसुरी संपदा मारीच की तरह स्वर्ण मृग का रूप धारण करके हमारे जीवन में आ जाए और बिना समझे, बिना हमें पता चले हमारा मन उसमें लग जाए। ऐसा न हो, साधक को सावधान रहना चाहिए। इसलिए उसे चाहिए कि वो आसुरी संपदा का भी परिचय करवा ले। अच्छा, आगे भगवान ये कहते हैं कि मैंने दैवी संपदा के बारे में विस्तार से तुम्हें बताया,
विस्तरशः प्रोक्तः। अब मेरे मन में प्रश्न आता है, भगवान ने तो केवल 4 श्लोक कहे हैं, अभयम सत्व संशुद्धि, यहां से 4 श्लोकों में 26 गुणों की एक लिस्ट भगवान ने हमारे हाथों में सौंप दी, और भगवान कह रहे हैं कि मैंने विस्तार पूर्वक सारी बातें कही है। तो क्या इसमें कोई विरोधाभास नहीं है? 4 श्लोकों में विस्तार कैसे हो सकता है? कोई अगर चाहे तो एक दिन में इन 4 श्लोकों को आसानी से कंठस्थ भी कर लेगा, फिर ये विस्तार से कहे गए हैं ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? कोई कंठस्थ तो अवश्य इन 4 श्लोकों को एक दिन में या आधे दिन में कर लेगा, लेकिन बात जब जीवन में इन 26 सद्गुणों को उतारने की होती है, जीवन को इन सद्गुणों से अलंकृत करने की जब बात होती है, तब हमें 4 जन्म भी लग जाएंगे शायद इन 4 श्लोकों को अपने जीवन में उतारने के लिए। इतना कुछ इन 4 श्लोकों में भगवान ने भर दिया है, जो हम पिछले सत्र में सुन चुके हैं। इसलिए अच्छा, और एक बात है, भगवान ने दैवी संपदा के बारे में ये 4 श्लोक कहे, उसका कोई वर्णन नहीं किया। आसुरी संपदा का जब भगवान वर्णन करने लग जाते हैं, केवल वे आसुरी संपदा कौन सी है यह बताकर रुकते नहीं है, पूरा वर्णन करते हैं। और ये केवल भगवान ने किया है ऐसी बात नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में केवल ये बात हुई है, गलत बातों का, बुराइयों का इस प्रकार वर्णन करना, ये केवल गीता में हुआ है ऐसा नहीं है। हम अगर देखें तो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत समर्थ रामदास स्वामी ने जो दासबोध नाम का ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में रामदास स्वामी ने एक प्रकरण ऐसा लिखा जिसमें उन्होंने मूर्खों के लक्षण गिनाए। उस प्रकरण का नाम है मूर्ख लक्षण नाम। उन्होंने उसमें मूर्खों के लक्षण बताए, और इस प्रकार के वे लक्षण बताए कि कहीं कहीं तो हमें लगता है कि हम अपना आत्मचरित्र पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भी अगर हम देखें, यदु अवधूत संवाद का जो प्रकरण आता है 11वें स्कंध में, वहां भगवान दत्तात्रेय ने जो 24 गुरुओं की बात कही, उनमें कुछ गुरु ऐसे भी हैं जिनसे उन्होंने सीखा कि क्या करना चाहिए, बहुत सारे गुरु ऐसे भी हैं जिनसे उन्होंने सीखा क्या नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी दुर्गुण है, उनकी ओर साधक ने अवधान पूर्वक देखना आवश्यक है। साधना का ये एक अत्यावश्यक अंग है, अपने भीतर की बुराइयों का निरीक्षण करना और औरों के भीतर के सद्गुणों को देखना, यही एक साधक का परिचय है। भगवान इन सारी आसुरी संपदा के उन दुर्गुणों का वर्णन 7वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक करते हैं, इन 12 श्लोकों में करते हैं। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। पहली बात भगवान ने कही प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में। क्या है प्रवृत्ति और निवृत्ति? सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। जिन लोगों में ये जानने की कोई क्षमता भी नहीं होती और इच्छा भी नहीं होती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, इनके जो कोई परवाह नहीं करते, उन्हें असुर कहना चाहिए, ये भगवान कहते हैं। किसी प्रकार के पवित्र आचरण, अंतर्बाह्य शुद्धता और सत्य का ये लोग विचार नहीं करते। और कैसे होते हैं ये असुर? वे भगवान को मानते नहीं। भगवान नाम की कोई वस्तु इस विश्व में
है नहीं। इसलिए भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार का राज्य हिरण्यकशिपु का चलता था, श्रीमद् भागवत कथा में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसने अपने राज्य में प्रतिबंध लगा दिया था भगवान की भक्ति करने पर। ये असुर भी ऐसे ही होते हैं। इनमें और एक प्रकार होता है जिसे हमें समझना चाहिए। एक तो वे लोग हैं जो कहते हैं कि हम भगवान को मानते ही नहीं। दूसरे एक प्रकार के लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम जिसे मानते हैं वही भगवान है, जिसे आप मानते हो उसे हम भगवान नहीं मानेंगे। अच्छा, बात अगर यही पर थी, यही तक थी, तो फिर भी हम समझ सकते थे कि हमारी एक धारणा है, हम इसे भगवान मानते हैं, आप किसी और को मानते हो। लेकिन ये असुर कैसे होते हैं? उनकी धारणा तो ये होती है कि जिसे हम भगवान कहते हैं वही भगवान है, और आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी और की आप भगवान के रूप में पूजा करें। अगर हम कहते हैं कि भगवान अमूर्त है तो भगवान अमूर्त ही है, मूर्ति की पूजा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये भी असुर है। और जब ऐसे असुर इस विश्व में वे करते क्या है? प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस विश्व का कोई भला वे कर नहीं सकते। इस विश्व के विनाश के साथ अपना भी सर्वनाश करने पर ये तुले रहते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्ताम परिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावरिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। भगवान भी कितना वर्णन कर रहे हैं इन सब असुरों का। काममाश्रित्य दुष्पूरम, इन 3 श्लोकों में 3 बार भगवान ने काम का उल्लेख किया। काममाश्रित्य दुष्पूरम, कामोपभोग परमा, काम क्रोध परायणाः। अनेक अनेक कामनाओं के जंजाल में ये आसुरी संपदा वाले लोग इस प्रकार जकड़े हुए होते हैं, उनकी कामनाओं का कोई अंत नहीं। एक कामना को पूरी करते ही दूसरी कामना प्रकट होती है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में ययाति महाराज का एक वचन है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यते हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। अग्नि में हम घी डालते रहेंगे तो अग्नि की भूख शांत नहीं होगी, वो बढ़ती रहेगी। इसी प्रकार ये आसुरी संपदा जिन दुर्गुणों का यह वर्णन चल रहा है, उन दुर्गुणों से युक्त जो है उसी को आसुरी संपदा कहा गया है। और इस आसुरी संपदा को धारण करने वाले जो ये लोग हैं, वो केवल इन कामनाओं के पीछे दौड़ लगाते रहते हैं। किस प्रकार के ये होते हैं? भगवान कहते हैं दंभ मान मदान्विताः। असुरों को किन लक्षणों से पहचाना जाना चाहिए, इसी पर ये भगवान का भाष्य है। और इसमें एक बात, जैसे जिस प्रकार मैंने कहा, बाहर किसी को हमें असुर के रूप में ढूंढना नहीं है, हमारे भीतर इनमें से कितने असुर हैं इसका हम संशोधन करें। अंतर्मुख होकर हमारे भीतर इनमें से कितने दुर्गुण हैं इनको हम ढूंढे। इसलिए पूरे दुर्गुण भगवान बता रहे हैं। दंभ मान मदान्विताः। दंभ, स्वांग रचना, दिखावा करना, मन में तो कोई भाव है नहीं, केवल दिखावा करना, यह दंभ है। मान, अहंकार। मद, मद का अर्थ है नशा, सत्ता का नशा। धन दौलत, उसका नशा। कोई भी प्रभुत्व हमारे हाथ में हो, उसका एक प्रकार का नशा। मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् असद्ग्राहान्। भगवान कहते हैं जो लोग
किसी की कुछ सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। अपना हित तो वो जानते नहीं। कोई अगर उन्हें कुछ हित की बात बताने आएंगे तो वो भी वो सुनेंगे नहीं। ऐसे इनकी वृत्ति। परोक्तम नैव मन्यते, मूर्खों के जो लक्षण गिने गए हैं उसमें ये कहा गया परोक्तम नैव मन्यते, दूसरों की बात नहीं सुनना। और इनकी धारणा क्या होती है? जन्म से मृत्यु तक ही ये जीवन है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणं कृत्वा सुराम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जो चार्वाक के विचार है, अरे जब तक जीना है सुख से जिए, जैसे तैसे सुरा आदि का पान करते हुए भोगों को भोगते हुए जिए। ये शरीर एक बार अगर चला गया तो बाद में वो मिलने वाला थोड़ी है। कोई परलोक तो है नहीं, कोई ईश्वर वगैरह तो कुछ है नहीं। इसलिए केवल भोगों को भोगते हुए जीना चाहिए। आशा पाश शतैर्बद्धा, अरे इतनी आशाएं होती है इन लोगों की। एक सुभाषितकार ने बड़ी सुंदर बात कही, आशा एक ऐसी श्रृंखला है। श्रृंखला हम समझते हैं जो हमें बांध देती है, लेकिन आशा नाम की श्रृंखला जिसके पैर में है वो दौड़ने लगता है। आशा नाम मनुष्याणाम काचिदाश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती। और जिनके पैर से ये आशा नाम की ये श्रृंखला ये छूट गई, टूट गई, वे एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं, उनको कुछ पाना होता नहीं है। मुक्तास तिष्ठन्ति पंगुवत, केवल उपभोगों में रमने के लिए जैसे तैसे धन का संचय करना, यही इनका काम होता है। अन्यायेनार्थ संचयान। और कैसे होते हैं आसुरी संपदा वाले? इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असौ मया हतशत्रुर्हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी, आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। आज मैंने ये पाया, कल मुझे और कुछ बटोरना है, इतना इकट्ठा किया, कल और कुछ इकट्ठा करना है। इस प्रकार के उनके मनोरथ होती है। इतना धन मैंने पाया, आज मेरे पास 1000 करोड़ है, किस प्रकार मैं उन्हें 5000 करोड़ बना सकूं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार के जिनके विचार होते हैं उनका कभी समाधान नहीं होता। और आज इसे ठिकाने लगा दिया, कल उसे ठिकाने लगा दिया। इसी प्रकार की उनकी चर्चाएं होती। राजनीति में तो ऐसी बातें चलती रहती है। सभी राजनीति वाले ऐसे होते हैं ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी के प्राण हर लेना। और सबसे बड़ी बात, मैं ही ईश्वर हूं, इस भाव में ये रहते हैं। सारी प्रभुता मेरे पास हो, मैं, मेरा घर, जो मेरे संबंधी है, मेरे नौकर चाकर, मेरा व्यवसाय, मैं और मेरे के सिवा जिन्हें और कुछ सूझता नहीं। इस प्रकार से के अज्ञान से जो विमोहित है। और कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांता, इनके मन में कब कौन सी बात आएगी ये बता नहीं सकते। रावण को देखिए, कभी उसके मन में आया कैलाश को उठाकर लंका में ले आऊं, तो कैलाश पर वो जाता है, कैलाश को उखाड़ने का प्रयास करता है। इन असुरों के मन में कब कौन सी बात आ जाए कह नहीं सकते। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरकेशु चौ आत्मसंभाविता। ये स्वयं ही अपने आप की स्तुति करते हैं। स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। ये आसुरी संपदा को धारण करने वाले लोग, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई तप नहीं करते, यज्ञ नहीं करते या किसी प्रकार का ऐसा कर्म नहीं करते, ये वे भी करते हैं। और इन्हीं लोगों का तो वर्णन भगवान ने 17वें अध्याय में, जब भगवान सात्विक तप का वर्णन करते हैं, राजस तप का वर्णन करते हैं और तामस तप का वर्णन करते हैं, यज्ञ का भी उसी प्रकार वर्णन करते हैं।
दान का भी उसी प्रकार वर्णन करते हैं। विधि का कोई विचार नहीं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार के यज्ञ भी ये लोग करते हैं। बहुत अधिक कहने की भी आवश्यकता नहीं है। पुराणों में हमने सुना है हिरण्यकशिपु ने भी तप किया था, तारकासुर ने भी तप किया था, रावण ने भी तप किया था। विश्व का अकल्याण ही उनके तप से भी हुआ। किसी ऋषि के तप से विश्व का कल्याण होता है। कोई दधीचि जब तप करते हैं तो उनकी अस्थियों से वज्र बनता है। कोई रावण जब तप करता है तो पूरा विश्व अकल्याण के सर्वनाश की कगार पर किस प्रकार खड़ा होता है हमने सुना है। अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधं च संश्रिताः। ये तो श्लोक मैं जब पढ़ता हूं तो दुर्योधन का स्मरण होता है। उसमें यह सब कुछ है। वे अहंकारी है, बल तो उसके पास है लेकिन घमंड बहुत है। कामम क्रोधम ये सब है। मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूय, वो द्वेष करता है पांडवों से। और भगवान कहते हैं किसी जीव का द्वेष उस जीव का द्वेष नहीं है। माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो, हम किसी का जब द्वेष करते हैं वो उसका द्वेष नहीं करते, उसके और हमारे भीतर जो भगवान विराजित है वो उन भगवान की वो अवहेलना है, वो उन भगवान का द्वेष है। अभ्यसूयकाः, ये जो लोग होते हैं दोष दृष्टि से विश्व की ओर देखते रहते हैं। इन्हें कहीं कोई अच्छी बात नजर आती ही नहीं। एक कथा तो हमें पता होगी। हस्तिनापुर में जब दुर्योधन को और युधिष्ठिर को ये कहा गया उनसे कि आप हस्तिनापुर में घूम के आओ और कितने अच्छे लोग आपसे मिले और कितने बुरे लोग मिले उनकी एक सूची हमें दे दो। दुर्योधन घूम कर आया, उसने बताया कोई अच्छा मुझे मिला ही नहीं, सब बुरे ही बुरे। युधिष्ठिर जब घूम कर आते हैं तो वे कहते हैं कोई बुरा मुझे मिला ही नहीं, सब लोग अच्छे हैं। तो ये आसुरी संपदा का लक्षण है, उन्हें किसी में कोई अच्छाई दृष्टिगोचर होती ही नहीं है। और भगवान कहते हैं इस प्रकार की जो आसुरी संपदा है, ऐसे ऐसे लक्षणों वाले ये जो सब है, उनकी अंत में गति क्या होती है? जैसा भगवान ने आरंभ में कहा था, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। ये दंभ, ये दर्प यानी घमंड, ये अभिमान, ये क्रोध, ये कठोरता, पारुष्य और अज्ञान, इनसे भरे पूरे ये जो लोग हैं उनकी गति क्या होती है? तो भगवान कहते हैं तानहं द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। इनको आसुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है, इनकी अधोगति हो जाती है। क्यों अधोगति हो जाती है? भगवान ने कहा माम अप्राप्य, भगवान की प्राप्ति ये नहीं कर सकते, इसलिए अधोगति होती है। किस लिए हमें देह प्राप्त हुआ? हमें देह प्राप्त हुआ है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। इसका अर्थ क्या है? भगवान हमारे साध्य है, हमारा देह भगवान का साधन है। इस साध्य साधन को या आसुरी संपदा वाले लोग उल्टा बना देते हैं। भगवान भी इनके लिए साधन बन जाते हैं। देह साध्य है, भोग साध्य है, संसार साध्य है, और साध्य साधन का यह विवेक जब नहीं रहता तो अधोगति होना तो निश्चित है। त्रिविधं नरकस्येदं, भगवान अब सारांश कह रहे हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। भगवान ने कहा एक बात ध्यान में लेनी चाहिए। वर्णन तो सारा किया किस प्रकार के ये आसुरी संपदा को धारण करने वाले लोग होते हैं। अब भगवान पते की बात ये बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ, इन तीन प्रकार का नरक का द्वार होता है, और इन तीनों का परित्याग साधक को पहले करना चाहिए। एतैर विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर नरः, इनसे मुक्त होकर ही हम क्या कर सकते हैं? आचरत्यात् मनश्रेयः, हम हमारे कल्याण के लिए कुछ साधना कर सकते हैं और फिर
हम उस आत्मबोध तक, आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं। पहले काम, क्रोध और लोभ को दूर हटाना पड़ेगा। काम भी हमारे जीवन में है, क्रोध भी हमारे जीवन में है, लोभ भी हमारे जीवन में है, और फिर भी हम साधक बन जाएंगे, इस प्रकार का ये वहम हमें नहीं पालना चाहिए। इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अंधकार और प्रकाश ये दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। तमो द्वार ही कहते हैं भगवान, ये अंधकार के द्वार है तीनों, इनका परित्याग करना होगा। कैसे हम इनका परित्याग करें, कैसे हम साधना करें, कैसे हम हमारी कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े? भगवान कहते हैं इसके लिए आपको शास्त्रों को जाकर जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। शास्त्रों ने जो कहा, क्योंकि शास्त्र इसीलिए प्रवृत्त हुए हैं कि वे हम जिस अवस्था में है, जिस स्तर पर है, वहां से हमें धीरे धीरे अभ्युदय की ओर ले जाए, उत्थान की ओर ले जाए, हमें निश्रेयस की प्राप्ति की ओर, कल्याण की प्राप्ति करावे। इसलिए शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम। शास्त्र के अनुसार जो आचरण नहीं करता, उसे किसी प्रकार की सफलता उसके जीवन में आ नहीं सकती, किसी प्रकार का सुख वह पा नहीं सकता, और अंततोगत्वा जिस कल्याण को प्राप्त करने के लिए यह देह हमें प्राप्त हुआ है, उस कल्याण से भी वह वंचित रहता है। सीधी सी बात है, हम जब रोड पे निकलते हैं गाड़ी लेकर, रोड पर गाड़ी चलाने का भी एक शास्त्र है। हमें बाईं ओर से गाड़ी चलानी होगी। हमें जब हम सिग्नल देखेंगे तो उसके अनुसार हमें रुकना है या आगे बढ़ना है, इसका निर्णय करना होगा। हमें अपना लाइसेंस साथ में रखना होगा। ये जैसे कुछ नियम है। रोड पर हम गाड़ी चलाएंगे, ऐसे ही नहीं चला सकते। जो जैसा मैं चलाना चाहूंगा वैसे हम नहीं चला सकते। उसके कुछ नियम है, उसका एक शास्त्र है। उस शास्त्र का पालन करते हुए हमें गाड़ी चलानी होगी। किस लिए? ये इसलिए है ताकि हमें कोई क्षति न पहुंचे, हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। अगर किसी रोड पे गाड़ी चलाने का भी कोई शास्त्र हो सकता है और वो हमें हमारे इस स्थान तक पहुंचाने के लिए, क्षति से बचाने के लिए हो सकता है, तो इस जीवन पथ पर हमें भगवान की ओर आगे बढ़ना है। शास्त्र की उपेक्षा करके हम किस प्रकार उस पथ पे आगे बढ़ पाएंगे? इसलिए साधक को चाहिए कि शास्त्र की वह उपेक्षा न करे। शास्त्र में जो उचित बातें कही गई है, भगवान ने जो आरंभ में कहा था, जो उपक्रम में कहा था, इस अध्याय, इस इन आसुरी संपदा के इस प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुराः। कौन है ये असुर? जो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी कोई परवाह नहीं करते। तो अंत में भगवान ये कहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको शास्त्रों के अनुसार करना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यौ व्यवस्थितौ। जिस प्रकार आरंभ हुआ इस आसुरी संपदा का, अंत में भगवान कहते हैं क्या करना, क्या नहीं करना, इसका निर्णय कैसे करे? वह शास्त्रों के अनुसार करे, शास्त्रों को प्रमाण मान कर करे। और यहाँ भगवान ने एक बड़ा सुंदर शब्द प्रयुक्त किया है, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। यह सिद्धांत की बात भगवान ने अंत में कही। आपको शास्त्रों को जानकर अच्छी तरह से उनको अपने भीतर उतार कर फिर अपने कर्मों को करना होगा। तो भगवान ये नहीं कहते कि शास्त्रों को पढ़कर हम हमारे कर्म करें। भगवान ये कहते हैं कि शास्त्रों को समझकर, उनका ज्ञान हमारे भीतर उतार कर करें। अब शास्त्रों का ज्ञान हम कैसे अपने भीतर उतारें? शास्त्र तो इतने हैं, इस प्रकार के जटिल है, हम कैसे उन तक पहुंचे? ज्ञान की प्राप्ति कैसी हो? भगवान कहते हैं, भगवान ने उसका मार्ग भी बताया है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। क्या करना होगा? सदगुरु के पास जाना होगा, उनको प्रणाम करना होगा, उनसे प्रश्न पूछने पड़ेंगे और उनकी सेवा करके हम ये सब ज्ञान हमारे भीतर स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार
दैवी संपदा हमारे भीतर उतारना, हमारे भीतर से आसुरी संपदा का निष्कासन करते रहना, यह इस दैवासुर संपद विभाग योग का